आरोपियों की पेशी हुई है और 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कानपुर हिंसा में 4 आरोपी जेल भेजे गए हैं। हयात जफर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुल मिलाकर के 4 आरोपियों की पेशी हुई और 14 दिन की जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। तो 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी 14 दिन की जेल में भेज दिया गया है, जिसमें इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड जो कहा जा रहा है हयात जफर, वो भी शामिल है। इसके अलावा भी लगातार पुलिस अब भी इस पर कार्रवाई कर रही है, निशानदेही कर रही है, तमाम वीडियोस बरामद कर रही है और कानपुर हिंसा की लगातार जांच कर रही है। इस बीच 4 आरोपियों को 14 दिन की जेल, इसमें हयात जफर और बाकी कुल मिलाकर के 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर। 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी और अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के दंगा कंपनी को 14 दिन की जेल मिली है। 4 आरोपियों को 14 दिन की जेल मिली है। न्यायिक रिमांड पर 4 आरोपी हैं। हयात जफर जो कि हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसे 14 दिन की जेल में भेज दिया गया है। हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर। 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी। अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में। तो कानपुर हिंसा में आरोपियों को जेल भेजा गया है। इस पूरे मामले में हयात जफर जो कि हिंसा का मुख्य आरोपी है, उसे भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 4 आरोपियों की पेशी हुई थी, चारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कुल मिलाकर के अब तक 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं कानपुर हिंसा मामले में एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा कानपुर पहुंचे हैं। नवीन अरोड़ा सद्भावना चौकी परेड पहुंचे हैं और कानपुर हिंसा मामले की जांच में एटीएस भी अब शामिल हो गई है। एटीएस उपद्रवियों की पीएफआई कनेक्शन की भी जांच कर रही है, जो कि कानपुर के कमिश्नर भी कह रहे थे कि तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है और पीएफआई एंगल भी खंगाला जा रहा है। उपद्रवियों के पीएफआई कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। फिलहाल वहां पर नवीन अरोड़ा जो कि एडीजी एटीएस है, वो भी पहुंच चुके हैं। एडीजी एटीएस पहुंच चुके हैं और हिंसा मामले की जांच में अब एटीएस शामिल हो चुकी है। जो आरोपी 4 थे, इनको पेश कराया गया है ना, तो उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। सुनवाई हो गई ना उस चीज की, हो गई। जो आरोपी 4 थे, इनको पेश कराया गया है ना, तो उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। सुनवाई हो गई ना उस चीज की, हो गई। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, एटीएस के एडीजी नवीन अरोड़ा भी पहुंचे हैं कानपुर में। एटीएस भी अब इस जांच में जुट गई है। आपने जब बात की थी कानपुर कमिश्नर से, वो भी कह रहे थे कि पीएफआई एंगल को भी खंगाला जाएगा, सीसीटीवी वीडियोस देखे जा रहे हैं, यानी किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए, ये कोशिश की जा रही है इस जांच के लिए। बिल्कुल सचिन, देखिए इस पूरे मामले की जांच का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने ही बताया कि पीएफआई के एंगल पर भी जांच की जा रही है, क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास से कुछ पीएफआई से संबंधित साहित्य, कुछ प्रिंटेड चीज़ें पुलिस को मिली हैं और ये वही साहित्य हैं जिनका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल और मणिपुर में भी बंद बुलाने के लिए किया गया था। तो यूपी पुलिस फिलहाल सभी बड़े एंगल्स पर जाँच कर रही है। जो यूपी एटीएस के एडीजी हैं वो भी कानपुर में पहुंचे हैं और पुलिस कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो पूरा ये मामला है कि 3 जून को ही आखिरकार यहां पर बंद का ऐलान क्यों किया गया था। क्योंकि इससे पहले हमें यह भी जानकारी मिली है कि उस एरिया के पुलिस के अधिकारियों के साथ में और इन मुस्लिम संगठनों के बीच में एक संवाद भी हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि 3 जून को बंद नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि शहर में थोड़ी दूरी पर ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। लेकिन उस सहमति के बावजूद
बावजूद भी जब जुमे की नमाज अदा करने के बाद वहां पर बाहर निकलते हैं लोग तो फिर पथराव होता है और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक यह हिंसा पूरी चलती रहती है। कहा यह जा रहा है कि इसमें एक अपने आप को युवा काजी घोषित करने वाला व्यक्ति है, उसका भी नाम इस जांच में अभी सामने आ रहा है कि कई लोगों को 50-60 लड़कों को लेकर वो भी आगे बढ़ रहा था इस पूरे भीड़ में। तो पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, खासतौर पर पीएफआई और इस बात पर कि 3 जून की तारीख को ही यह पूरा प्रदर्शन क्यों किया जाता है, हिंसा क्यों की जाती है, पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया जाता है। तो फिलहाल पीएफआई के एंगल के साथ साथ एटीएस जब इस जांच में आएगी तो वो भी आगे की अपनी जांच को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी। जाहिर सी बात है, तमाम एंगल्स है जिनके ऊपर अब बात की कि क्या ये घटना, क्या ये हिंसा सुनियोजित थी या किसी तरीके का हम ये कहें कि संयोग नहीं था, एक प्रयोग करने की कोशिश थी जो हमने दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर हमने देखा है। क्या उसी एंगल्स पर जो है यह तमाम जांच को ले जाया जा रहा है या देखा जा रहा है कि इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि हर एक एंगल पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हिंसा के पीछे क्या कोई और साजिश है। जो हयात जफर हाशमी को पकड़ा है उसके कनेक्शन किसके किसके साथ थे, उसके व्हाट्सएप चैट की भी जांच की जा रही है, फ़ोन कॉल्स की जांच की जा रही है। 3 जून को उसने किससे किससे संपर्क किया था, कैसे लोगों को बुलाया, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी। इन सब के बीच में पुलिस अब जब रिमांड लेगी इन आरोपियों का, इनसे पूछताछ आगे बढ़ाएगी, तब जाकर स्थिति और साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे असल लोग कौन थे, असल वजह क्या थी। क्योंकि बंद तो बुलाया गया था लेकिन इसे आगे बढ़ाने की पर भी सहमति हुई थी, पर जब सहमति बन गई थी कि 3 जून को बंद नहीं होगा तो कैसे उस दुकानें बंद कराने के लिए किन लोगों ने उनको भड़काया जिससे दुकानें बंद करने के लिए वो सड़कों पर पहुंचे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी जाँच फिलहाल चल रही है। और एक बड़ी बात पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताई कि कुछ दुकानों के सीसीटीवी फुटेज को भी फॉर्मेट कर दिया गया, यानी कि जांच को प्रभावित करने की भी कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है। अब देखना ये होगा पुलिस इस जो एसआईटी का गठन किया है इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं पूरे जांच में। सचिन, और ये जो सीसीटीवी फॉर्मेटेड जो कर दिए गए, ये जो तमाम चीजें हैं वो किस तरीके से, उस एंगल पर किस तरीके से जांच की जा रही है? सचिन, अगर हम देखें तो क्योंकि पुलिस यह पता लगाने की बस कोशिश कर रही है कि इस भीड़ को उकसाने वाले लोग कौन थे, किनके इशारे पर यह भीड़ यहां पर पहुंची थी। क्योंकि पुलिस के बीच में पहले यह संवाद हुआ था इन संगठनों के बीच में कि 3 जून को बंद नहीं बुलाएंगे, उसके आगे ले जाएंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि जो है वो तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है, दोषियों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। वहीं कानपुर हिंसा को लेकर के राजस्थान के बूंदी से मुफ्ती नदीम नाम के मौलाना ने जहरीली जुबान में धमकी दी है। तो लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। मौलाना ने सरेआम कहा है कि अगर पैगंबर के खिलाफ बोला तो आंख निकाल लेंगे। वहीं बीजेपी ने मौलाना पर कार्रवाई की मांग भी की है। बीजेपी ने दावा किया है कि मौलाना ने पुलिस के सामने ये भड़काऊ बयान दिया। ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं करना, 3 जुमले बोलने हैं। पहला जुमला ये कि सस्ती शोहरत के खातिर ये जो भी कुछ करता है इंसान सस्ती शोहरत की खातिर करता है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्हें इज्जत और शोहरत दिलवा दे। सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। बल्कि कौन सा धर्म है जो कि हिंसा सिखाता है? अब सीधे तौर पर उस हिंसा की जो है मजम्मत होनी चाहिए थी, जो कि हो भी रही है। दोषियों को सजा मिले, क्योंकि धर्म में जो है इस तरीके की बातें तो नहीं सिखाई जाती हैं। और हर धर्म की इज्जत, और जो भी अगर किसी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी अगर की गई है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.